दोस्तों आज की बड़ी खबर, जिस तरीके से सीमा हैदर दुनिया को बेवकूफ़ बनाई जा रही है और जिस तरीके से इसके एक के बाद एक आशिक निकल के सामने आ रहे हैं, तो मजीद जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से आप देख रहे हैं एक के बाद एक इस केस के अंदर नया मोड़ आया जा रहा है और वो भगोड़ी 420 चोरनी पाकिस्तानी भगोड़ी इंटरनेशनल भगोड़ी जिस तरीके से दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, मजीद जो इल्ज़ामात उसने जिस तरीके से मोमिन मलिक सर पर लगाए हैं, एक चोरनी जिसका खुद कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, वो एक इंटरनेशनल लेवल के बड़े लॉयर के बारे में इतनी बकवास कर रही है, उसकी इतनी हिम्मत, उसके एक के बाद एक आशिक, एक के बाद एक यार, एक के बाद एक जो है बॉयफ्रेंड सामने निकल कर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी जो रिसेंटली जो इसका यार निकल कर आया सामने, जो बॉयफ्रेंड इसका सामने निकल कर आया, इसको उसने खुद फॉलो कर रखा था, खुद उसको फॉलो कर रखा था, प्लस उसको तमाम इंफॉर्मेशन भारत की साइड से उसको दे रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, अब जब ये मामला खुला है तो अब इसने अनफॉलो कर दिया है। जिस तरीके से आपने सुना होगा, उसने ऑडियो के अंदर बताया कि इसकी जो एक आईडी है वो साथी मीनू के नाम से। तो प्यारे बहन भाइयों, आपके इल्म में ये साथी मीनू के बारे में किसी को भी इल्म पहले नहीं था। अब जैसे ही जो आशिक ने इसका बताया है, जिसका मोमिन मलिक सर से रब्ता है, जैसे ही उसने ये आईडी जब सबके सामने पेश किए तो उसके बाद फौरन कल की लाइव में उसने भी बताया कि मेरी जो आईडी है साथी मीनू के नाम से फलाना है ढिमकाना है। तो दोस्तों आप देखें किस तरीके से ये अपनी जेब को मिटा रही है, किस तरीके से ये अपने तमाम जो इसने गुनाह किए, जो पाप किए, उनको किस तरीके से साफ कर रही है। राब्ता इसका खुद है मुख्तलिफ किस्म के लोगों से, बच्चों के साथ, खुद उसके साथ लेटी भी है। ठीक है, और कहती है कि मेरे को वहां आज़ादी नहीं थी। तो दोस्तों आपने मजीद देखा होगा जिस तरीके से मोमिन मलिक सर ने जो वीडियो दिखाई है आपको, इसने तो कोई जगह नहीं छोड़ी, रेगिस्तान हो, दरिया हो, समंदर हो, शादी की पार्टी हो, रोड हो, गली हो, ये हर जगह तो नाच रही थी। ये कहती कि मेरे को आज़ादी नहीं थी, मैं वहां पर कैद थी। गुलाम हैदर भाई पे जो इल्जामात ये लगाती है, आप दोस्तों खुद सोचें ये कितनी गंदी, घटिया, लफंगी, नंगी औरत है, नंबर 1 की। मैं कहता हूं ये इंटरनेशनल लेवल की नंगी औरत है, नंगी, कि ये कहती है कि मेरे पे पाकिस्तान में पाबंदी थी और अभी भी कल ये बकवास करती नजर आती है। जो इसने कल बकवास की कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कजन मैरिज को ये कहती है कि सिस्टर होते हैं, भाई होते हैं। तो मैं इसको बताता हूं, तो ये उसी भाई से तो ये भी तो लव करती थी, जो जहीर था इसका कजन, मामूजाद भाई इसको बताती है, तो वो भी तो फिर इसका भाई था। जो आज ये गांव माता की रक्षा करने की बात करती है, यहाँ पर तो खुद ये गांव माता की जो है खूब मजे से नली नहारी, बिरयानी, बीफ, फलाना ढिमकाना यहाँ खाती रही। 4 साल से कहती है कि मैं सनातन मजहब में इख्तियार कर लिया था, और जब पुलिस के द्वारा पकड़ी गई तो क्या कहा इसने। दोस्तों पुरानी वीडियो आप इसकी उठाकर देख लें, जब फर्स्ट टाइम ये पकड़ी गई थी तो इसने क्या लफ्ज़ कहा था कि मैं जो है इस्लाम मजहब से मेरा ताल्लुक है और मैं अब जो है धर्म परिवर्तन भी करूंगी, अपना जो है जो सनातन मजहब है वो भी अपनाऊंगी। तब इसने ये कहा, और अब दुनिया को बेवकूफ क्यों बनाती है कि मैं 4 साल से सनातन मजहब इख्तियार कर लिया था। जो इसका यार निकल के सामने आया उसके मुताबिक तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि ये धर्म परिवर्तन कर चुकी थी या ऐसा था। उसने बताया तमाम मामला करती रही, ये बकरा ईद पे गोश्त भी खा रही थी, बकरा ईद के अंदर ईद पे गोश्त भी खाती थी, तमाम मामला ये करती थी, और ये बेवकूफ़ बनाती कि मैं 4 साल से सनातन मजहब इख्तियार कर चुकी थी। तो दोस्तों ये पहले उसको फॉलो करके उसके तमाम जो भी वहाँ के मामला थे ये उसको तमाम बता रही थी, और अब ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है कि मेरा जो है इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, और ये गुलाम हैदर भाई का इसको दोस्त बताइए। जबकि दोस्तों गुलाम हैदर भाई ना उस बंदे को जानता है, ना इससे ताल्लुक रखने वाले किसी भी किस्म के किसी बंदे को जानता है। गुलाम हैदर भाई किसी बंदे को नहीं जानता जिसका इससे ताल्लुक था, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया गुलाम हैदर भाई बेचारा शरीफ आदमी, भोला भाला आदमी है, वो रोजी के घर से, रिज़्क़ कमाने की घर से बाहर मुल्क गया हुआ था। तो दोस्तों मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, कुछ जो हमारे बहन भाई हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि गुलाम हैदर भाई ने इसको ढील दी। देखें दोस्तों, गुलाम हैदर भाई ने ना इसको ढील दी और ना गुलाम हैदर भाई को इससे डरता था। ठीक है, गुलाम हैदर भाई गैरतमंद पाकिस्तानी है, गैरतमंद इंसान है,
वो बच्चों के रिजक कमाने के लिए, बच्चों की रोजी कमाने के लिए बाहर मुल्क सऊदी अरब गया था कि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। तो दोस्तों मेरा आप बहन भाई से सवाल है कि आपके मुल्क से भी और हमारे मुल्क से भी बहुत सारे लोग सऊदी अरब, दुबई, अरब अमारात, बाहर ममालिक जाते हैं, तो क्या उनका मतलब ये होता है कि तमाम जितने भी लोग जिनके घर वाले बाहर जाते हैं काम करने की घर से, तो उनकी बीवियां यही काम करें, अपने बच्चों को लेके किसी और से मोहब्बत करें, आशिकी लड़ाएं, इश्क लड़ाएं, माशका लड़ाएं और भाग जाए? ऐसा दोस्तों बिल्कुल हरगिज नहीं है। ऐसा अगर होने लगा तो मैं मानता हूं ये पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इस दुनिया तमाम जो एतमाद है, भरोसा है, वो सब दुनिया से खत्म हो जाएगा अगर इस तरीके की जो ये कांड ये औरत कर रही है और उसको प्रमोट देने की कोशिश कर रही है, वर्गुलरिटी को प्रमोट कर रही है और लोग इसको अच्छा भी कह रहे हैं। अभी भी मैं देखता हूं मुख्तलिफ लाइव के अंदर अचानक से कोई मैसेज आता है, वो सीमा का समर्थन करता है। मैं ये कहता हूं आपसे कि ये किस तरीके के लोग हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो ये चाहते हैं कि इनकी माँ बहन बेटी भी ऐसा काम करे। तो आज भी दुनिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरीके की गुफ्तगू करना चाहते हैं, जो इस तरीके की बात करते हैं कि सीमा लव की खातिर आई है, सीमा प्यार की खातिर आई है। दोस्तों मेरे प्यारे बहन भाइयों, सीमा प्यार की खातिर आई है। जो मासूम छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, हमें उनका मुस्तकबिल सोचना है। जिस तरीके से डॉक्टर AP सिंह कहते नजर आते हैं कि मैं इनको वकील बनाऊंगा, तो आप क्या, मेरा इनसे सवाल है और भारतीय बहन भाई सवाल है, तो क्या 4 दीवारी के अंदर रहते रहते ये बच्चे वकील बन जाएंगे? क्या ये 4 दीवारी के अंदर रहते रहते बच्चे MBBS डॉक्टर बन जाएंगे? अब तक 1 साल होने वाला है, इन बच्चों ने स्कूल क्या किसी भी यानी कि कोई ट्यूशन का भी शायद मुंह ना देख रहे हो, स्कूल वो बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो वो किस तरीके से वकील बनाएंगे AP सिंह सर? अपने जैसा वकील बनाने की बात। तो प्यारे बहन भाइयों, मजीद हम देखेंगे कि इसके बाद एक इसके मजीद जो पाप का घड़ा है वो इसका बहुत ही जल्द टूटने वाला है। और ये अब तक जो दुनिया को बेवकूफ़ बना रही थी, अब मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी भारतीय जो आवाम है, जो हमारी भारतीय जनता है, ये कोई सोई हुई जनता नहीं है, ये जागरूक जनता है, जागरूक, जो हर मामलात को समझती है। और दोस्तों और प्यारे बहन भाइयों, हम नहीं चाहते कि इस जैसी भगोड़ी, इस जैसी कमीनी, इस जैसी बेगैरत, इस जैसी लफंगी, इस जैसी नंगी औरत की वजह से भारत का कोई माहौल ख़राब हो, भारत के अंदर कोई कानून के खिलाफ जाए। हमें बिल्कुल कानून के खिलाफ नहीं जाना है, हमें इसी तरीके से गुलाम अजहर भाई का सपोर्ट करते रहना है। और हमें पूरी कोशिश इस बारे में करनी है कि इस भगोड़ी को, जिसने इतना बड़ा क्राइम किया है, जिसने इतना बड़ा जुर्म किया है, भारत के कानून की खिलाफ वर्जी की है, प्लस जो इतने बड़े वकील है मोमिन मलिक सर, उसके खिलाफ इतना ये खुली बातें कर रही है खिलाफ, जो कि जिस तरीके से AP सिंह ने मोमिन मलिक सर पर जो आरोप लगाए, तो उनका सबूत क्या वो दे पाएंगे? और जिस तरीके से ये 1-2 टके की औरत, मामूली औरत, बाजारू औरत, जिस तरीके से ये इल्जामात लगा रही है मोमिन मलिक सर पर, क्या ये कुछ साबित कर पाएगी? जिसके पास ना आधार कार्ड, जिसके पास ना अपना पासपोर्ट मौजूद, जो पासपोर्ट है वो भी गवर्नमेंट को जब्त है, तो किस तरीके से ये जो इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में लोगों को ये मोटिवेट कर रही है, तो इसके पास खुद कोई सबूत मौजूद है भारत का, जो ये बार बार कहती है मेरा देश महान, मेरा भारत महान। मैं ये कहता हूं कि ये भारत के नाम को भी नापाक कर रही है अपने मुंह से नाम लेके। तो प्यारे बहन भाइयों, ये इस लायक नहीं है कि ये भारत महान कहे या भारत मेरा देश कहे, ना इसका देश भारत है, समझ में आई? और ना ये सनातनी है, ये ना सनातनी है ना ये मुस्लिम है। अब ये क्या है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस भगोड़ी को हमें, जब तक हम जेल नहीं पहुंचाएंगे, हम सुकून का सांस नहीं लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।